जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से जगवान जी पहाड़ी ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 8 बजे से और आज मैं एक बार फिर से जा रहा हूँ भैंसगांव में। आप लोगों को पता ही है कि भैंसगांव में आजकल पांडव नृत्य चल रहा है, जो कि अब अपने समापन की ओर है और आज पांडव देवता जाएंगे गंगा स्नान के लिए। तो मिलते हैं आपको भैंसगांव में। तो दोस्तों, अभी मैं भैंसगांव में पहुंच चुका हूं और अब यहां पे सभी लोग तैयारियां कर रहे थे गंगा स्नान के लिए जाने की। आपको पता ही होगा, कल रात को यहां पे सिरोता था, तो सवेरे 5 बजे तक पांडव नृत्य चलता रहा। रात को बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, फिर भी सारे लोग सवेरे बहुत जल्दी जाग गए थे और तैयार होकर अब यहाँ पांडवों की खली में आ गए और अब तैयारी करते हैं गंगा स्नान के लिए जाने की। अभी गंगदेव महाराज सभी पांडवों को उनके अस्त्र शस्त्र सहित गंगा स्नान के लिए तैयार कर रहे हैं और उनको जाने की आज्ञा दे रहे हैं। और पांडवों के चले जाने के बाद अब हित देवता बिनसर और नारायण भगवान और उसके बाद स्वयं गंगदेव महाराज भी अपने निशान सहित गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। भैंसगांव से मंदाकिनी नदी करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर होगी और जंगल का पथरीला रास्ता है। और आपको बता दूं कि सभी लोग, सभी श्रद्धालु भक्तजन जो हैं नंगे पैर ही इस यात्रा में शामिल होते हैं और देवताओं के साथ मंदाकिनी के तट तक पहुंचते हैं।
और अब गंगदेव महाराज, ही देवता, बिनसर महादेव, नारायण भगवान और समस्त पांडव पूरे जन समुदाय सहित पवित्र मंदाकिनी के तट पर पहुंच चुके हैं और अब यहां गंगा स्नान करेंगे। यहां पे हवन पूजन होगा और उसके बाद चल देंगे घर की ओर। आप देख सकते हैं कि सभी देवताओं के पसवा लोग मंदाकिनी के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। और अब यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर यहाँ पे पूजा करेंगे। सभी देवताओं का भोग यानी कि प्रसाद यहीं पे बन रहा है, यहीं पे देवताओं को भोग लगेगा और उसके बाद फिर चल देंगे घर की ओर। और अब यहाँ गंगा के तट पर पूजा संपन्न हो चुकी है और अब करते हैं घर की ओर प्रस्थान। गंगा स्नान के लिए जाते समय तो उतराई का रास्ता था, लेकिन अब भैंस गांव तक जाने के लिए यहाँ से खड़ी चढ़ाई है और 3 किलोमीटर की एक खड़ी चढ़ाई चढ़ के अब भैंस गांव में पांडवों की खली तक जाना पड़ेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं पांडवों की खली में और अब यहाँ से सभी देवता लोग पूरे गांव का भ्रमण करेंगे और उसके बाद अपने अपने स्थानों पे विराजमान हो जाएंगे।